सदन में विश्वास मत हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार महज 15 से 20 मिनट के बाद जो तय किया गया है 3:30 बजे का समय राजभवन में हो जाएगा। लेकिन उसके ठीक पहले जो है हेमंत कैबिनेट के सारे संभावित मंत्रियों का नाम जो है जो तय करके राजभवन भेज दिया गया है वो नाम स्पष्ट हो गया है। चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री फिर से चंपई हेमंत कैबिनेट में जो है वो मंत्री बनने जा रहे हैं और यह स्पष्ट हो गया है। बसंत सोरेन इस बार बाहर होंगे। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं वो इस बार पहले की तरह हेमंत कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। उनका नाम जो है कट गया है। चंपई सोरेन का नाम हेमंत कैबिनेट में शामिल हो गया है। नए नाम जो दो शामिल हुए हैं इस बार वो एक दीपिका पांडे का है और एक इरफान अंसारी का है। दीपिका पांडे कांग्रेस कोटे के तरफ से वो मंत्री बन रही हैं और बादल पत्रलेख का नाम जो है कट गया है। सनी सरद हमारे साथ मौजूद हैं। सनी, थोड़ी देर पहले तक की जो खबर थी हम लोग भी लाइव में यह चर्चा कर रहे थे कि संभवतः चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं हो सकते हैं कि वो इस बार मंत्री ना बने, उनको दूसरा कोई पद दिया जाए, कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन खबर जो आ गई है और वो तय खबर है, चंपई सोरेन फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो जानकारी पहले से ही निकल कर आ रही थी, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि चंपई सोरेन को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, शायद उसी समय ये शर्त था कि चंपई सोरेन कैबिनेट में रहेंगे। ये चंपई सोरेन की तरफ से ये बातें रखी गई थी कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जाए। लेकिन एक जो ओहदा होता है पद के हिसाब से, जो विश्लेषण करता थे या हम आप कोई भी हो, पत्रकार हों, यही सोच रहे थे कि शायद चंपई सोरेन को अब कोई बड़ी जिम्मेदारी संगठन या फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी चलाने के लिए दी जाए। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि चंपई सोरेन मंत्री पद की शपथ थोड़ी देर में लेंगे। ऑफिशियल लिस्ट जो है वो सामने आ गया है और उस ऑफिशियल लिस्ट में जो नया नाम है वो 3 नाम है, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और बैजनाथ राम लातेहार के जो विधायक हैं। बसंत सोरेन को आउट किया गया है और बसंत सोरेन को आउट करने मतलब कैबिनेट में जगह नहीं मिलने का कारण 2 है। एक तो ये कि हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे उस समय बसंत सोरेन नहीं थे। हेमंत सोरेन जेल गए, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, तभी ही बसंत सोरेन को कैबिनेट में जगह मिली थी। तो अब चूंकि हेमंत सोरेन फिर से बाहर आ गए हैं और वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब चर्चा ये है कि हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के बीच आज के डेट में कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो गया है दोनों भाइयों के बीच में। विधानसभा सत्र के दौरान और सत्र के बाद गैलरी में जो दोनों के बीच बातचीत या दोनों जो साथ चलते हुए जो दिखते हैं, उससे लगता है कि दोनों के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हालांकि भाजपा की तरफ से लगातार दोनों के बीच खटपट, भाजपा में आने, इधर जाने उधर जाने, नाराज़गी की बात कही जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप भी देखें लोकसभा चुनाव के दौरान, दुमका लोकसभा चुनाव में कैसे वो दुमका में जाकर बैठे रहे और अंदर ही अंदर रणनीति बनाते रहे, छोटे छोटे बैठक करते रहे। चर्चा तो यहाँ तक हुई कि बसंत सोरेन मंत्री बनने के बाद लग रहा है कि थोड़ा उनका पावर कम हो गया है। मंत्री जब नहीं थे तो और ज़्यादा पावरफुल थे। तो अब चूँकि मंत्री वो थे और बहुत मजबूत विभाग उन्हें दिया गया था, भवन निर्माण और पथ निर्माण विभाग, और ये जानकारी शायद बसंत सोरेन और उनके साथ रहने वाले लोगों को कल ही मिल गई थी, क्योंकि जो लोग भी काम करते थे उस डिपार्टमेंट के, वो कल से ही वहाँ से लौटना शुरू हो चुके थे। तो अब ये थोड़ी ही देर बाद ऑफिशियल तौर पर ऐलान भी हो जाएगा और ये ऑफिशियल तौर पर ही हम लोग बता रहे हैं जब लेटर हम लोग के हाथ में आ चुका है, जिसमें कि ये नाम शामिल हैं। चंपई सोरेन जो है मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, बसंत सोरेन कैबिनेट से बाहर हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इरफान अंसारी जो जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। दीपिका पांडे सिंह जो महागामा की विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं, वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार मजबूत पोर्टफोलियो भी दीपिका पांडे सिंह को मिलने जा रहा है, क्योंकि आलमगीर आलम के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय था और आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद अब कांग्रेस, देखिए पहले भी संजय चर्चा करने के दौरान आपने बताया कि संथाल परगना में जो है किस तरह से आलमगीर आलम के जाने के बाद एक मजबूत कांग्रेस का
नेता चाहिए जो पूरे इलाके में और आसपास के जगहों पर जो है मजबूत किलाबंदी कर सके। तो उस हिसाब से चुनाव को देखते हुए मजबूत पोर्टफोलियो दीपिका पांडे को दिया जाएगा और कांग्रेस खुद मजबूत होना चाहेगी, इंडिया अलायंस खुद मजबूत होना चाहेगा। एक जो कल से ही मतलब जब से मुख्यमंत्री पद फिर से जब संभाले हेमंत सोरेन, तो एक चर्चा ये होने लगी कि अब हेमंत सोरेन के सामने दुविधा वाली स्थिति है कि किसको वो कैबिनेट में लेंगे, क्योंकि बसंत सोरेन ठीक है पहली दफ़ा जब 2019 में जब ये सरकार में आए और उस समय बसंत सोरेन को नहीं मौका दिया गया, लेकिन अब जबकि चंपई कैबिनेट में बसंत सोरेन का नाम शामिल हुआ और वो बतौर मंत्री काम भी कर रहे थे, तो माना जा रहा था कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं। चर्चा ऐसा कर रहे थे लोग। आपको क्या लगता है, क्या एक जो आरोप लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियों पे, क्षेत्रीय पार्टियों पे परिवारवाद को लेकर के, हेमंत सोरेन क्या यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं बार बार जब भी इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है? पहली दफ़ा जब वो जेल गए उस वक्त भी यह माना जा रहा था कि सोरेन परिवार से ही कोई मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उस वक्त भी जो है उन्होंने इस कयास को और इस सोच को जो है खारिज करते हुए सोरेन परिवार से बाहर के व्यक्ति चंपई सोरेन को मौका दिया गया। अब फिर से यह चर्चा हो रही थी कि भाई बसंत सोरेन भाई हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनको कैबिनेट में नहीं रखना। तो क्या हेमंत सोरेन यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई परिवार से कोई एक ही व्यक्ति होगा? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के हमेशा निशाने पर रहे हैं और निशाने पर सोरेन परिवार रहा है। अगर दोनों रहते, आप देखिए कि कल्पना सोरेन जैसे जीत कर आई, उसके बाद अटैकिंग मोड में आए, हेमंत सोरेन के जाने के बाद जिस हिसाब से कल्पना उभरी, आप देखिए कि बाहर के लोग क्या इनकी भाभी ही सीता सोरेन जो इस चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही थी, वो बोलने लगी कि मैं इतने दिनों से पार्टी में हूँ, उस हिसाब से जिम्मेदारी नहीं मिली, अभी कल्पना निकल कर आई हैं, उनको सारी जिम्मेदारियां दी जा रही है, आगे किया जा रहा है। तो बीजेपी के ही लोग उनसे बुलवा रहे थे और बीजेपी के अभी टारगेट पे रहते, अगर हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन दोनों कैबिनेट में रहते तो एक साथ कई निशाने साधे गए हैं। एक तो परिवारवाद का जो आरोप एक तरह से बीजेपी लगाती, उसको साधा गया। दूसरा, अपने भाई को मनाकर, आप समझिए कि बैजनाथ राम को मंत्री बनाकर एक ऐसी कैटेगरी झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के एजेंडे में है कि दलित आदिवासी की राजनीति आप करते हैं, आपके भाषणों में वो शुमार रहता है और इसको लेकर के सवाल भी उठते रहा है। आजसू के जो सुप्रीमो उस कैटेगरी से अगर आप मंत्रिमंडल में नहीं रखेंगे, जबकि इतनी आबादी है झारखंड में, तो एक सवाल खड़ा होता। आजसू के लोग जब सवाल उठा रहे थे, डुमरी चुनाव से सुदेश महतो ने ये सवाल उठाना शुरू किया। उस सवाल का जवाब ये था कि भाई उस समय तो सत्यानंद भोक्ता थे, लेकिन आप समझिए कि उसके बाद दो कैबिनेट डिसॉल्व हुआ और फिर से नया कैबिनेट तैयार हुआ। तो अब जब नया कैबिनेट तैयार हुआ, जब ये साफ हो गया कि अब सत्यानंद भोक्ता एससी कैटेगरी में नहीं है, वो एसटी कैटेगरी में आ गए, तब तो उस हिसाब से कैबिनेट तैयार करना होगा। और पिछली बार भी बैजनाथ राम का नाम पक्का हो गया था, उनको वारंट आ गया था, वो राजभवन से 500 मीटर दूर पहुंच गए थे। उनके परिवार के लोग और उनके गांव के लोग जो है राजभवन के बाहर जश्न मनाने के लिए पहुंच गए थे और वहां से लौटे थे। तो जो लोग के मन में कसक थी, थोड़ी नाराज़गी थी, उस नाराज़गी को भी दूर इस कैबिनेट से करने की कोशिश की गई है। दीपिका पांडे को ही देख लीजिए, टिकट दिया गया, फिर काटा गया। कहा कांग्रेस के ही बड़े नेता जो है उनकी तारीफ करने लगे कि एक महिला ही ऐसा कर सकती है कि टिकट मिलने के बाद, कटने के बाद ही वो ऐसी बात बोल सकती हैं या फिर जिनको टिकट मिला उनके साथ खड़ी हो सकती हैं। तो अब कैबिनेट के मंत्री थोड़ी देर में शपथ लेंगे, हमारे दर्शक वो अब लाइव देख पाएंगे। तो बिल्कुल आप फॉलोअप के चैनल पे जो है आप लगातार राजभवन के अंदर से लाइव देख सकते हैं। आपके जो मंत्री हैं वो शपथ ले रहे होंगे, जिन मंत्रियों का नाम तय हो गया है। फिर से एक बार आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के कैबिनेट में जो मंत्री बनने जा रहे हैं उसमें पहले नंबर पे चंपई सोरेन हैं, फिर मिथिलेश ठाकुर हैं, उसके बाद बेबी देवी हैं, उसके बाद फिर रामेश्वर उरांव हैं, बन्ना गुप्ता हैं, बादल पत्रलेख का नाम कट गया है, उनके जगह पे दीपिका पांडे सिंह हैं, फिर आलमगीर आलम के जगह पे डॉक्टर इरफान अंसारी हैं। तो ये सारे लोग जो है हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं। बैजनाथ राम मंत्री बनने जा रहे हैं। थोड़ी देर में जो है लाइव कार्यक्रम राजभवन से शुरू हो जाएगा, जिसको आप फॉलोअप के जरिए जो है देख सकते हैं। शुक्रिया।